कहते हैं कि कला सरहदों की मोहताज नहीं होती, और अगर कोई फनकार अपने फ़न से सरहदों को जोड़ने का काम करे और उसको अमन की एक मशाल के रूप में जाना जाए तो यह बहुत ही विचित्र बात है। ऐसी ही एक अदाकारा जिसका जन्म तो भारत में हुआ, जिंदगी पाकिस्तान में गुजरी, लेकिन उसकी आवाज़ की गूंज पूरी दुनिया में आज भी कायम है। आखिर कौन है वह महान कलाकार, यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। ऐसी महान अदाकारा का नाम है रेशमा। वैसे तो इनका नाम संगीत जगत में किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन हम इनके जीवन के बारे में आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। रेशमा का जन्म सन 1947 में बीकानेर राजस्थान की रतनगढ़ तहसील के लोहा गांव में हुआ। इनका परिवार राजस्थान के खाना बदोश बंजारा कबीलों से संबंध रखता था। इनके पिता का नाम हाजी मोहम्मद मुश्ताक था, जो कि ऊँटों और घोड़ों के व्यापारी थे। इनके कबीले और परिवार ने सन 1947 में भारत के आज़ाद होने के साथ ही पाकिस्तान की ओर रुख कर लिया और वहां जाकर बस गए। अब रेशमा अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगी। इन्होंने संगीत की कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि बंजारा लोग अक्सर अपनी ही मस्ती में गाना पसंद करते थे। बचपन से ही रेशमा को गाने का बहुत शौक था। वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पली बढ़ी और अपनी सुरीली आवाज़ से लोगों को मोहित करने लगी। उन्होंने मात्र 12 साल की उम्र में ही लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार पर एक गीत दमादम मस्त कलंदर गाया, जिसको कि वहाँ के रेडियो चैनल प्रोड्यूसर सलीम गिलानी ने सुना तो वह रेशमा की आवाज़ से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रेशमा से रेडियो पर गाने के लिए अनुरोध किया। यहीं से रेशमा के जीवन में गायकी का एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ जिसने पाकिस्तान की गलियों से चलकर भारत के बॉलीवुड में भी लंबे समय तक अपना जादू कायम रखा और सूफी गायकी के साथ साथ पंजाबी लोकगीतों के एक सुनहरे इतिहास की रचना कर दी। रेशमा को एक जानी मानी लोक गायिका और एक सूफी गायिका के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, हिंदी और पश्तो भाषा में कई गीत गाए जो कि आज भी लोगों की जुबान पर आते हैं, तो इस महान कलाकार की याद ताज़ा हो उठती हैं। रेशमा के गाए हिट गीतों में से कुछ यह हैं: दमादम मस्त कलंदर, हाय ओ रब्बा नहीं हो लगदा दिल मेरा, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल ला लिया अखियां किथे नैन न जोड़ी। इन गीतों के बाद रेशमा की पहचान एक जानी मानी प्लेबैक सिंगर के रूप में बनने लगी। लेकिन इतनी मशहूर अदाकारा होने के बावजूद रेशमा ने अपनी पारिवारिक और सामाजिक परंपराओं को सदा जीवित रखा। वह अपने घरेलू जीवन में व्यस्त रहने के साथ साथ भी संगीत जगत से जुड़ी रहीं। उनकी शादी छोटी उम्र में ही खान मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति से हुई। इनके यहाँ 4 संतानें हुईं, जिनमें से 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। इनका बड़ा बेटा सांवल भी इनकी तरह से एक अच्छा गायक बना और वह भी अपनी माँ के साथ स्टेज पर गाने लगा। लेकिन सांवल को इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जितनी कि रेशमा को मिली। सन 1960 में रेशमा को रेडियो के साथ साथ अब पाकिस्तानी टीवी पर भी गाने का मौका मिला और अब रेशमा की गायकी को पूरी दुनिया में और भी ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। क्योंकि रेशमा बचपन से ही अनपढ़ थीं, इसलिए उन्हें हर गीत को गाने से पहले याद करवाया जाता था। वह बहुत जल्दी से ही गीत का अभ्यास कर उसे याद कर लेती थीं। उन्होंने पाकिस्तान के अलावा भारत, नैरोबी, तुर्की, अमेरिका और कई विदेशों में भी स्टेज शोज में गाया। इस तरह से पूरी दुनिया में अपनी मखमली आवाज़ के जादू से सबके दिलों पर राज किया। अब रेशमा को पाकिस्तानी फिल्मों के लिए भी गाने का मौका मिला और उन्होंने कई फिल्मों के लिए गाने रिकॉर्ड किए। साल 1962 में ग्रामोफोन कंपनी ऑफ पाकिस्तान ने उनका एक एल्बम बेस्ट ऑफ रेशमा रिलीज़ किया, जिसको काफ़ी पसंद किया गया। रेशमा ने सन 1960 से सन 2004 तक कई गीत गाए जो कि कई गायकों की जुबान का सिंगार बने। इतने लंबे समय तक काम करने के लिए उन्हें कई तरह के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। रेशमा को पाकिस्तान सरकार की ओर से साल 1982 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड, साल 2008 में सितारा इम्तियाज और उसके अलावा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वह रहती तो पाकिस्तान में थी, लेकिन उनकी आत्मा अपनी जन्मभूमि भारत से सदा ही जुड़ी रही। उन्होंने भारतीय बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी गाया। सन 1982 में बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर ने उन्हें अपनी सफल फिल्म प्रेम रोग की पार्टी में बुलाया। वह भारत आईं और यहाँ पर अभिनेता दिलीप कुमार के यहाँ पर ठहरीं। इस पार्टी में उन्होंने अपना गीत अखियां नो रहन दे अखियां दे कोल कोल गाया। इस गीत का हिंदी वर्जन राज कपूर ने अपनी फिल्म बॉबी में लता मंगेशकर जी की आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया। अब बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर सुभाष घई ने उनको अपनी एक फिल्म के लिए गाने का अनुरोध किया। पहले तो रेशमा ने गाने से मना कर दिया, लेकिन दिलीप कुमार के कहने पर उन्होंने इस गीत की रिकॉर्डिंग के लिए हामी भर दी। इस गीत की रिकॉर्डिंग दिलीप कुमार के घर पर ही की गई। यह एक दर्द भरा गीत था जिसके बोल थे 4 दिन दा प्यार वे रब्बा बड़ी लंबी जुदाई।
इस गीत को सुभाष घई ने अपनी फिल्म हीरो में शामिल किया। जहां इस फिल्म ने सफलता हासिल की, वहीं रेशमा के गाए इस गीत को काफी ज्यादा पसंद किया गया। लंबी जुदाई चार दिनों दा। रेशमा को पाकिस्तान की बुलबुल सहरा और पठानी बेगम भी कहा जाता है। रेशमा के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह जब भी स्टेज पर गाना शुरू करती थी तो वह पहले से ही दर्शकों से माफ़ी मांगते हुए संबोधन करती थी कि उन्हें किसी प्रकार के सुर का ज्ञान नहीं है, इसलिए उनकी गायकी में किसी तरह की कमी लगे तो वह उसे क्षमा कर दें। एक बार फिर से उन्हें भारत के लिए गाने का मौका मिला। यह वह समय था जब ऑल इंडिया रेडियो के साथ साथ दिल्ली दूरदर्शन के टीवी शोज ने भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। उस समय सन 1980 के दशक में पंजाब के एक महान डायरेक्टर बलवंत गार्गी ने एक टीवी सीरियल सांझा चुल्हा का निर्माण किया। इस टीवी धारावाहिक के टाइटल सॉन्ग के लिए उन्होंने रेशमा की आवाज़ को चुना। इस गीत के बोल थे, शुक्र रब्बा सांझा चुल्हा बलिया। इस गीत को भी बहुत पसंद किया गया। उनके गीतों का जादू भारत के फिल्म जगत पर भी लंबे समय तक छाया रहा है। सन 2004 की एक फिल्म वो तेरा नाम था में भी रेशमा द्वारा गाए गए गीत अश्कां दी गलीच मकान दे गया को फिल्माया गया। उनके गीत लंबी जुदाई की धुन को सन 2005 के एक पॉप एल्बम में भी फिल्माया गया। इसी गीत को सन 2008 की एक फिल्म जन्नत में एक नए अंदाज में पेश किया गया। इन सब गीतों के जरिए से आज भी इस महान अदाकारा को याद किया जाता है। अपने जीवन में संगीत के जादू से इतनी सफलता को हासिल करने के बावजूद भी रेशमा ने अपने रहन सहन और अपनी सामाजिक परंपराओं का दामन कभी भी नहीं छोड़ा। वह स्टेज पर गाना गाते समय अपने सर पर दुपट्टा ओढ़ कर बैठा करती थीं। उन्होंने अपने समय में धन कमाने को लेकर कोई ज्यादा जोर नहीं दिया और अपने समय में उन्होंने जितना भी धन कमाया वह उसी में संतुष्ट रहीं। इस कारण एक समय गुजर जाने के बाद उनको काम मिलना कम हो गया और साथ ही उन्हें गले का कैंसर भी हो गया। अब वह गा नहीं सकती थीं। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि अपने अंत के दिनों में उनके पास अपना इलाज करवाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वैसे तो पाकिस्तान सरकार के हुक्मरान जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ ने उनको सरकारी सहायता दिलवाने का वायदा भी किया, लेकिन यह वायदे केवल कागजों में कैद होकर ही रह गए। अपनी इस लंबी बीमारी से जूझते हुए रेशमा अक्टूबर 2013 में लगभग 1 महीना कोमा में रहीं और 3 नवंबर 2013 को इस जहां से अलविदा हो गईं। आज भी इस महान अदाकारा की आवाज़ का जादू बरकरार है, जो कि सदियों तक दो सरहदों को जोड़ने का काम करता ही रहेगा। दोस्तों, संगीत जगत के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हम आपको आगे भी देते रहेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।